बंगाल में बीजेपी को वोट करने पर रेप कर दिया जाता है। आओ ममता बनर्जी का बंगाल दिखाता हूँ। इस वेंसडे को 7 जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 वुमेन को हॉस्टेज बना लिया जाता है एक मॉब के द्वारा। ये ऑफिसर्स एसआईआर के लिए मालदा डिस्ट्रिक्ट गए थे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि रात के 1 बजे पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प से उनको रेस्क्यू कराया गया। उसी एरिया में फिर अगले दिन एसआईआर की टीम पर स्टोन पेल्टिंग कर दी जाती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तक इन एक्शन के लिए ममता बनर्जी को लताड़ा। हमारे देश के सीजीआई ने यह तक कह दिया कि उन्होंने वेस्ट बंगाल जैसा पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी लाइफ में कहीं और नहीं देखा। कल ही बंगाल के जलपाईगुड़ी में 14 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए जिनके पास फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड सब कुछ था। और इसी वजह से ममता बनर्जी एसआईआर प्रोसेस में बाधा बन रही है ताकि ये जो वोटर्स है जो वोट करेंगे टीएमसी के लिए ये पकड़े ना जाए। ऐसे समय पर डेमोक्रेसी के लिए छाती पीटने वाले अचानक से गायब हो जाते हैं। मोदी को डिक्टेटर बताने वाले ममता का नाम आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आज बंगाल में इलेक्शन कराना कश्मीर से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्टेट में 780 सीएपीएफ कंपनीज को डिप्लॉय किया गया है ताकि इलेक्शन से पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और 1200 कंपनीज को और डिप्लॉय किया जाएगा जब वोट काउंटिंग होगी। 26 फरवरी तक बंगाल में 180 करोड़ रुपए के एसेट सीज किए जा चुके हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाना था। आए दिन टीएमसी के एमएलएज और वर्कर्स इलेक्शन ऑफिस के बाहर जाके हंगामा करते हैं। सीआरपीएफ के जवानों पर स्टोन पेल्टिंग की जा रही है। कुल मिलाके 2021 बंगाल इलेक्शन वायलेंस को रिपीट करने की तैयारी है। वही 2021 के बंगाल इलेक्शन जहां पे टीएमसी वर्कर्स ने एक 60 साल की महिला को उसके 6 साल के ग्रैंडसन के सामने रेप किया। एक 11 साल की लड़की का रेप किया क्योंकि इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी को सपोर्ट किया था। 300 से भी ज्यादा बीजेपी वर्कर्स इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बंगाल छोड़ के चले जाते हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं सिर्फ इस डर से कि उनको भी जान से मार दिया जाएगा। 2021 में जब एक बीजेपी सपोर्टर का घर टीएमसी वर्कर्स जला देते हैं, उसकी बीवी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, वो जब कंप्लेंट लिखवाने जाता है तो पुलिसकर्मी उसको कहते हैं कि भाई एफआईआर मत लिखवाओ, गांव छोड़ के चले जाओ। इस केस पर लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल पुलिस को लताड़ा था। बंगाल में 2019 लोकसभा इलेक्शन के समय भी 700 से ज्यादा वायलेंस के केस रिपोर्ट किए गए थे। 2021 के इलेक्शन के समय भी 6 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है जो कि रिपोर्ट की गई थी। अब अनरिपोर्टेड कितने थे वो तो आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हो। ये हाल है वेस्ट बंगाल का, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के वामपंथ, सूडो लिबरल, सेकुलर सबको डर लगता है ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में।